जब भी आप अपनी लाइफ की किसी बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को पूरा करने के बारे में सोचते हैं और आपके पास फंड की शॉर्टेज पड़ जाती है, तो इस दौरान पर्सनल लोन ही एक ऐसा लोन होता है जो आपकी उस जिम्मेदारी को पूरा करने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। अगर आपकी बैंकिंग क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो पर्सनल लोन आपको ज़्यादा आसानी से मिल सकता है, जिससे आप अपनी मनचाही फाइनेंशियल जरूरत को पूरा कर सकते हो। इसमें चाहे घर में शादी का माहौल हो, घर का रेनोवेशन हो सकता है, कई बार इमरजेंसी में भी आपको लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन पर्सनल लोन लेने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आपकी मनचाही ज़रूरत बेफजूल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन एक जिम्मेदारी के साथ साथ कमिटमेंट भी होता है जिसे निभाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसके अभाव में आप बेवजह कर्ज के जाल में फंस भी सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा डिले न करके मुद्दे की बात पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। सबसे पहली बात यह है कि आपको कितना लोन चाहिए और कब तक चाहिए, यानी कि लोन कितने दिनों के अंदर चाहिए। ये सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि दिन भर में आपको दसियों लोन के सेल्स कॉल आ जाएं, लेकिन आप तब तक उस कॉल का सही से आंसर नहीं देते हैं जब तक आपको उस पैसों के सही मायने में ज़रूरत ना हो। और जब आपको ज़रूरत होती है तो उस दौरान आपको रकम का भी पता होता है और समय का भी पता होता है कि मुझे अगले 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा अधिकतर लोग जल्दबाजी में भी पर्सनल लोन के ऑप्शन को चुनते हैं। इसलिए आपको इस बात का सटीक अंदाजा होना चाहिए कि आपको कितने दिनों के अंदर कितने रुपए का लोन चाहिए। हालांकि आपको लोन कितना और कब तक मिल सकता है ये अलग अलग लेंडर्स और आपके क्रेडिट वर्दीनेस पर भी डिपेंड करता है। जितना अच्छा सिविल होगा उतनी जल्दी उतने बढ़िया बैंक्स आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। आमतौर पर काफ़ी सारे लेंडर्स 10,000 से लेकर 40 लाख तक का पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, और अगर हम उनकी वेबसाइट पर जाकर पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में पढ़ें तो हम ये देखने को मिलता है कि ये लेंडर्स मैक्सिमम 72 घंटों के अंदर, यानी कि 3 दिन में सैंक्शन लोन अमाउंट को आपके बैंक खातों के अंदर ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर आप सही लेंडर के पास अपना सही क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो आप 3 दिन के अंदर 40 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि DTI रेशो नाम का एक फैक्टर है जो आपके लोन अमाउंट को कम कर सकता है। DTI रेशो यानी कि डेब्ट टू इनकम रेशो। कोई भी लेंडर आपको आंख बंद कर लोन नहीं देता है, वो क्रेडिट हिस्ट्री के साथ साथ आपकी इनकम और ऑलरेडी चल रहे डेब्ट को भी कैलकुलेट करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे पता चल सके कि हम जिस भी इंसान को लोन देने जा रहे हैं क्या वो लोन की EMI पे करने की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं। इसलिए लोन लेने से पहले अपने डेब्ट टू इनकम DTI रेशो को ज़रूर चेक कर लें। अगर वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो शायद आपको कम लोन अमाउंट मिल सकता है या शायद आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और आप ऑलरेडी 60,000 रुपये की EMI का भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ बैंक क्या आपको लोन देने का रिस्क लेगा या नहीं, इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब पर्सनल लोन से जुड़े दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं। आपको आखिर कितने टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए। साधारण भाषा में कहा जाए तो आप लोन को कितनी EMI में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। ज़्यादातर लेंडर आपको मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 16 मंथ की EMI टेन्योर का ऑप्शन देते हैं, यानी कि 12 से 60 महीने के बीच में आपकी EMI का टेन्योर सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ हम आपके लोन ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपके लोन टेन्योर और आपके क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। मैक्सिमम टेन्योर लेने पर आपकी लोन का ROI कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है ये बात तो आपको ही सही तरीके से पता होगा। अगर मन करे तो अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका कमेंट देखकर मुझे अच्छा लगेगा। एक बात क्लियर है कि आपकी पहली EMI लोन डिसबर्स होने के 30 दिन के अंदर ही होती है। देखा जाए तो हर लेंडर्स की EMI डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है,
जैसे बजाज फाइनेंस की EMI डेट महीने की 2 तारीख को लगती है, IDFC बैंक की 3 तारीख को, HDFC बैंक 5 और 7 तारीख को EMI लेता है, तो येस बैंक 8 तारीख को अपनी EMI कलेक्ट करता है। अब आप किस लेंडर से लोन लेते हैं और आपकी EMI डेट क्या हो सकती है, वो उस लेंडर पर डिपेंड करेगा। पर्सनल लोन लेने से पहले दिमाग में आने वाला तीसरा और सबसे अहम सवाल ये होता है कि लोन के दौरान ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है, यानी कि जिसकी वजह से लोन का ब्याज दर कम या ज़्यादा हो सकता है। लोन ROI को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले 2 फैक्टर के बारे में मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता दिया था, जो कि है आपका क्रेडिट हिस्ट्री और लोन टेन्योर। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी बेहतर होगी, आपके लोन का ROI भी उसी हिसाब से कम हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री देखकर लेंडर को इस बात का भरोसा हो जाता है कि ये इंसान हमारा पैसा टाइम पर भर देगा, तो इसे कम ही काटते हैं, यानी बैंक आपको कम काटेगा अगर बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर है। इसके अलावा कुछ नॉन एडिशनल फैक्टर की बात करें तो आपकी इनकम, आपका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं ROI को इम्पैक्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि लगभग हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो एक प्यून ही क्यों ना हो, उन्हें मिलने वाला लोन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि उनकी जॉब कहीं ना कहीं सिक्योर होती है। जब जॉब सिक्योर तो इनकम सिक्योर, इसलिए लो ROI पाने के लिए आपको अपनी इनकम सिक्योर कर लेनी चाहिए। चलिए पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो है पर्सनल लोन पर लगने वाले फी एंड चार्जेस। पर्सनल लोन प्रोवाइड करने वाला हर एक लेंडर अपने हिसाब से ही अपनी दुकान को चलाता है। पर्सनल लोन उसकी दुकान का एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो वो अपने प्रोडक्ट पर किस हिसाब से चार्ज लगाता है, लोन को प्रोसेस करने की प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, ये उसी लेंडर पर डिपेंड करती है। हालांकि सामान्यतः सभी लेंडर्स लोन प्रोसेस करने के लिए लोन अमाउंट का 2 से 3% तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप अपने लोन को समय से पहले क्लोज करवाते हो, तब भी वो आपके बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पर 2 से 5% तक फोरक्लोजर चार्ज लेते हैं। इस तरह जितना बड़ा आपका लोन अमाउंट होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग फ़ीस का भुगतान करना पड़ सकता है। मैंने टॉप 10 पर्सनल लोन प्रोवाइड करने वाले बैंक के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखकर आप टॉप 10 पर्सनल लोन प्रोवाइड करने वाले लेंडर्स की प्रोसेसिंग फ़ीस, फोरक्लोजर चार्ज, लोन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट जैसे अहम सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मोटा मोटा मैंने इस वीडियो में 4 पॉइंट पर ही फोकस किया है, जो पर्सनल लोन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए। जिसमें पहला पॉइंट है आपको कितना लोन चाहिए और कब तक चाहिए। दूसरा पॉइंट, लोन को कितनी EMI में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। तीसरा, ऐसी चीज़ें जो आपके लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करती हैं। चौथी, पर्सनल लोन पर लगने वाले फ़ी एंड चार्जेस क्या हो सकते हैं। जब आपके दिमाग में ये 4 पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, तब आप आसानी से और मेंटली तौर पर भी लोन लेने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर अब भी आपको कोई डाउट है, तो हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। पिछले 1 साल के अंदर हम 2000 से ज़्यादा फ्रेश लोगों का सक्सेसफुल लोन करवा चुके हैं। अगर आप भी हमारे थ्रू लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर बिना देरी किए व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करने से पहले मिनिमम डॉक्यूमेंट वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपका लोन प्रोसेस करने से पहले ही कहीं हमारी तरफ से ही रिजेक्ट ना हो जाए। हमारे द्वारा आपको लोन भी मिलेगा और फुल सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको लोन की सच में रिक्वायरमेंट है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो जल्द ही अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाय बाय।